और एग्ज़ाम्स का टाइम अब बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है, तो अच्छे तरीके से जो भी टॉपिक दिया जा रहा है उनको आप पढ़ लीजिए, कवर कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। तो आज हमने इस वीडियो में कवर किया महत्वपूर्ण अधिनियम। ठीक है, तो देखिए महत्वपूर्ण अधिनियम से एक तो अलग हमने रखा है जो अक्सर पूछे जाते हैं, और एक होता है पर्यावरण से संबंधित अधिनियम, तो मैंने यहाँ पे उसको अलग रख दिया है। और इसमें वही चीज़ों को शामिल किया गया जो एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछे जाने की चांसेस है, तो इनको अच्छे तरीके से याद रखने की कोशिश करिएगा। तो चलिए हम एक एक करके सभी को देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता अधिनियम, इसको याद रखना 1860। भारतीय दंड संहिता अधिनियम कब था? 1860, और लागू हुआ था 61 से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सेकंड की बात कहते हो, सेकंड में हिंदू विवाह अधिनियम जो कि 1955 के साथ, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, हिंदू विवाह अधिनियम कब था? 1955। थर्ड नंबर पे हमने रखा है चाय अधिनियम, कब था? 1953। चाय अधिनियम को याद रहेगा 1953। एक बार फिर से देख लीजिए, भारतीय दंड संहिता अधिनियम कब है? तो ये आपका 1860, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, चाय अधिनियम 1953। ठीक है, चौथे नंबर पे आता है कर अधिनियम। कर अधिनियम 1951, ये याद रहेगा, कर अधिनियम 1951। सीमा शुल्क अधिनियम किसके अंतर्गत आएगा? सीमा शुल्क अधिनियम 1962। ठीक है, सीमा शुल्क अधिनियम 1962। एक होता है आपका फेरा और एक होता है फेमा, दोनों में अंतर है, दोनों को ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग में इसको कहा जाता था फेरा। फेरा का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है अक्सर, इसे याद रखना है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट होता है जो कि 1973 1973 के साथ, इसको बाद में चेंज कर दिया गया था फेमा में, यानी कि फेरा को फेमा में कब बदला गया था ये भी पूछा जाता है, तो इसे याद रहेगा 99 में। ठीक है, फेमा का मतलब क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसको जो कि पहले फेरा हुआ करता था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, 73 से ये आपका 99 में चेंज हुआ। ठीक है, 7 नंबर पे आता है तंबाकू बोर्ड अधिनियम 1975। तंबाकू बोर्ड अधिनियम 1975, इसे याद रखिएगा। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट है घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम। घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम कब है? ये 2005। 2005 एकदम वीवीआई, इसे याद रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक और मैंने लिखा है 9 नंबर में ट्रेडमार्क अधिनियम। ट्रेडमार्क अधिनियम कब से संबंध रखना है? 1999। ट्रेडमार्क अधिनियम 1999। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है आपको ये पहला वाला भारतीय दंड संहिता अधिनियम, जो हमेशा देखने को मिलता रहता है 1860 के साथ। साथ ही साथ यहाँ पे हिंदू विवाह अधिनियम जो था वो आपको 1955 याद रखना है। साथ साथ सीमा शुल्क अधिनियम हो गया, फेरा फेमा को याद रखिए, तंबाकू, और ये घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005। आशा करते हैं कि यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी और आपको सब चीज़ क्लियरली समझ में आएगा, और आपको याद भी रखना है इसे। ठीक है, इसी तरह से आपको याद रख लेना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो कि पर्यावरण अधिनियम। पिछली बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए थे यहाँ से, तो इनको आपको अच्छे से याद रखना है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको दिख रहा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम कंपलसरी आपको याद रखना ही रखना है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। अगर सिर्फ और सिर्फ वन संरक्षण अधिनियम की बात करता है तो वहां पे हमें 1980 को टिक करना होता है, 1980। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब हुआ? 1986। इसको याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक बताया था कि वन्य में जीवों को देखा, वन्य में जीवों को देखा तो वन का संरक्षण किया तो पूरे पर्यावरण का संरक्षण हो गया। इस तरह से वन्य में मैंने जीवों को देखा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो पूरे वन का संरक्षण किया कि चलो मैंने उस वन में जंगल में जीव को देखा है तो उस वन का संरक्षण करते हैं, तो मैंने वन का संरक्षण किया 1980 में, तो पूरा पर्यावरण हमारा जो कि संरक्षण हो गया 1986 तक। इस तरह से आप याद रख सकते हो। उसके बाद आता है जल संरक्षण अधिनियम। तो जल संरक्षण अधिनियम पूछा गया था पिछली बार 1974, इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसी तरह से नेक्स्ट है वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम, या फिर इसको डायरेक्ट हम कह सकते हैं वायु संरक्षण अधिनियम 1981 के साथ, इसे याद रखना है। ठीक है, 1981 के साथ। ध्वनि प्रदूषण अधिनियम कब है? ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000, डायरेक्ट याद रखिए 2000। और लास्ट में जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है जैव विविधता संरक्षण अधिनियम। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब है? 2002 के साथ, 2002 के साथ। अच्छा, प्रत्येक वर्ष जैव विविधता जैव विविधता दिवस मनाया कब जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जैव विविधता अधिनियम प्रत्येक वर्ष कब बनाया जाता है? तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो बहुत ही छोटा सा था लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव था। पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक इस वीडियो के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।